हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप जीके की टेक्स्ट बुक निकालिए और नोटबुक भी निकालिए। इसमें देखिए हम पढ़ रहे हैं अभी साइंस पार्ट। साइंस में जो चैप्टर आपका है चेक कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर के बारे में है ये चैप्टर। इसमें काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं बच्चों जो आपको जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, जो जिसको हम अभी क्विट कर रहे हैं, यानी स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे अभी। तो कंप्यूटर से रिलेटेड है ये, कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर में। तो आपने देखा होगा कि आपका जो अलग से कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से उसमें मिल जाएंगी, तो आप अलग से पढ़ ही रहे हैं, तो इसलिए हम इस चैप्टर को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर में इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे। और आपका सिलेबस भी हमें विद इन टाइम, यानी कि समय रहते हुए कंप्लीट करना है बच्चों। इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं और आगे जो ज़रूरी चैप्टर है जो है आपका गेट टू नो इन्वेंटर्स। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, कि ऐसी कौन कौन से इन्वेंशन है, ऐसे कौन कौन से आविष्कार हैं, और उनको जो किसी साइंटिस्ट ने किए हैं, वो साइंटिस्ट कौन है, यानी कि किस साइंटिस्ट ने कौन से आविष्कार किए हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए हम आज इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए कि क्या है, कुछ पिक्चर्स बनी है साइंटिस्ट की और उनके बारे में यहाँ दिया गया है। तो पहले आप देखिए, हमने मैच करना है। जैसे जो कोटेशन यहाँ पे दी गई है वो किस साइंटिस्ट के बारे में है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है तो ये जो कोटेशन है पहले वाली, ये इनके बारे में है, इनके बारे में है, इनके बारे में है, किसके बारे में है, तो ये हम बताएंगे। तो चलिए देखिए, पहले इसमें पढ़ लेते हैं कि रीड द फैक्ट्स, यानी कि ये जो फैक्ट है ये हमें पढ़ने हैं। राइट द करेक्ट नंबर कोड, एक नंबर कोड है। देखिए यहाँ पे ए है, तो और यहाँ पे 1 है, वहाँ 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं, ये कोड है इनके, ए बी सी डी, इस तरह से। तो ये हमें मैच करने हैं कि ये फर्स्ट जो कोटेशन है ये किस पिक्चर से रिलेटेड है। ओके, नंबर कोड टू नेम द साइंटिस्ट। तो हमें जो साइंटिस्ट के नाम है वो इन कोटेशन के साथ मैच करने हैं। ओके, देखिए फर्स्ट, he did experiments on sound with थॉमस वाटसन। थॉमस वाटसन एक साइंटिस्ट है, और इनके साथ मिलकर एक व्यक्ति ने, उनका नाम यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है, ढूंढना है इन्हीं में से, इन्हीं पिक्चर्स में से। ठीक है, ही इन्वेंटेड द टेलीफोन, यानी कि टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था वो हमने देखना है, और किसके साथ मिलकर किया था उन्होंने, थॉमस वाटसन के साथ। ओके, थॉमस वाटसन और एक आदमी, तो और एक आदमी कौन है वो हम बताएंगे अभी आपको। तो देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, माइकल फेरेडे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, आइजैक न्यूटन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और मैरी क्यूरी। और ओके, तो देखिए फर्स्ट में किसका नाम आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है ई में, आप आइए, ये देखिए टेलीफोन। यहाँ पर किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कौन सा इन्वेंशन, टेलीफोन के बारे में। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया, तो एक तो लिखा गया है कि विद थॉमस वाटसन, यानी कि थॉमस वाटसन ने किया, और इनके साथ किन के साथ मिलकर किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल एंड थॉमस वाटसन। ओके, तो ये जो यहाँ पर खाली स्पेस दिया है ई के आगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1, क्योंकि ये 1 है इसलिए हम यहाँ पे 1 नंबर डाल देंगे। ओके, अब नंबर 2 पढ़िए, ही इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, ही वॉज कॉल्ड द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क। मेनलो पार्क, विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क भी नहीं कहा जाता है। और इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, लाइट बल्ब। तो लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया था बच्चों, लाइट बल्ब जो था, जो इन्वेंट किया गया है वो है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया था, लाइट
का इन्वेंशन किया, लाइट का आविष्कार किया था। जो आप देख रहे हैं अपने घरों में जो बल्ब देखते हैं, लाइट बल्ब देखते हैं, वो सबसे पहले किसने बनाया था? सबसे पहले बनाया था थॉमस अल्वा एडिसन। तो यहाँ पे हम ये देखो नंबर 2 है, तो यहाँ पर नंबर 2 डाल देंगे हम। ओके, और नंबर 3 पे आ जाइए। ये नंबर 2, नंबर 3 पे आइए, ये वाला। ही गेव द वर्ल्ड हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बहुत ज़रूरी है बच्चों आपको जानने के लिए। ही हैड अनकॉम्ड हेयर एंड नेवर वॉर सॉक्स। अब इनके ये वो कभी अपने बालों को कंघी नहीं करते थे और कभी सॉक्स नहीं पहनते थे। ऐसा इन साइंटिस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो कभी कॉम नहीं करते थे, वो कभी सॉक्स नहीं पहनते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, ऐसा वो क्यों करते थे? वो बालों पे कंघी क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो अपना समय बचाना चाहते थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आविष्कार कर रहे थे, बहुत बड़ी खोज कर रहे थे, इसलिए वो कंघी करने पर ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना चाहते थे। अब जब जूते पहनने ही है तो फिर अलग से सॉक्स क्यों पहनने, वो उस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे। तो वो उतना टाइम कहाँ लगाते थे? अपनी खोज पर। खोज कौन सी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो ये एनर्जी का आविष्कार है बच्चों। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या क्या किया गया है? ये एक जो ऊर्जा का स्रोत है वो ढूंढा गया है। एक आप जब आगे की बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि जैसे परमाणु बम कैसे बनाए गए, तो वो एनर्जी से बनाए गए, वो एनर्जी की खोज से बनाए गए। एनर्जी की खोज कैसे हुई? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो इसकी खोज किसने की थी बच्चों? इसकी खोज की थी, आप देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन। ये देखिए, ये है बी, तो ये नंबर है 3। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? किसने दी थी ये थ्योरी रिलेटिविटी की? यह अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 4। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ही इन्वेंटेड द टॉय बैलून। तो ये एक साइंटिस्ट के बारे में बात हो रही है जिन्होंने जो है एक टॉय बैलून को भी इन्वेंट किया था और इलेक्ट्रिसिटी को भी इन्वेंट किया था। बिजली जो आप देख रहे हैं अपने घरों में, ये लाइट जो देखते हैं, एक तो लाइट का बल्ब और एक लाइट बल्ब किसने बनाया था? आपने अभी देखा, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है लाइट बल्ब को इन्वेंट किया था। और इलेक्ट्रिसिटी किसने इन्वेंट की थी? उनमें बिजली किसने डाली थी? तो 4 में देखिए आप सबसे पहले देखिए माइकल फैराडे। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जो आप अपने घरों में बिजली देखते हैं या कहीं पर भी आप लाइट देखते हैं, उसकी खोज किसने की थी? माइकल फैराडे। तो 4 यहाँ पर 4 बहुत ही छोटा लिखना चाहिए। यहाँ पर आप अपनी पेन से लिखिए। बुक में लिख रहे हैं तो पेंसिल से। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी किसने इन्वेंट करी? फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको कहा जाता है? माइकल फैराडे। या पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, नंबर 5। शी विद हर हस्बैंड, यानी अपने पति के साथ उन्होंने डिस्कवर्ड रेडियम। उन्होंने रेडियम को डिस्कवर किया, रेडियम की खोज करी। एंड पोलोनियम की भी खोज करी। ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी कि जो दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन हमारे वातावरण में होते हैं। तो उन्हीं के कारण जो है तरंगे यहाँ से वहाँ जाती हैं, या सैटेलाइट की ओर, सैटेलाइट से यहाँ पर आती हैं। एक जो आप जो टेलीफोन यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, ये सारी कैसे होती हैं? ये होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण। तो इसकी खोज किसने करी थी बच्चों? मैरी क्यूरी ने की थी। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे 5 इस नंबर पर। ठीक है, मैरी क्यूरी और इनके हस्बैंड ने की थी। ठीक है,
नंबर 6 पे आइए, लास्ट आइए। ही डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड द लॉज ऑफ मोशन। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। ये प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, और इन्होंने क्या किया था, लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, यानी कि यूनिवर्सल का मतलब जो कि क्या कहते हैं कि वैश्विक, यानी कि पूरे विश्व में क्या है, इस पूरी पृथ्वी में, एक पूरे ब्रह्मांड में क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ऐसी शक्ति जो अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी में क्या है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी पावर है। यानी कि कोई चीज़ आपने देखा कि ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, यानी कि अगर आप कोई एक बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आती है। क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी में क्या है, ग्रेविटी है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण पावर है। तो ये खोज किसने करी थी बच्चों? आइजैक न्यूटन ने करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप नंबर 6। ओके, ये देखिए नंबर 6 यहाँ पर, ये जो पैराग्राफ है नंबर 6 पैराग्राफ है, इसलिए आप यहाँ पे डी में आप लिख देंगे नंबर 6। आइजैक न्यूटन ने ही क्या किया था, ग्रेविटी एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि गति का नियम भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, गति यानी कि, गति का मतलब होता है, गति यानी कि कोई किसी चीज़ में गति होती है, यानी कि हर कोई भी जगह, कोई भी चीज़ क्या होती है, अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाती है। मूवमेंट होता है हर चीज़ में। कैसे मूवमेंट होता है वो लॉज, वो जो गति का नियम था वो किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था बच्चों। तो आपने देखा, आपने क्या करना है, हमने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पर आपने अपनी नोटबुक निकालनी है। उसमें सबसे पहले डेट और आज का डेट और ये टाइटल आपने लिखना है, गेट टू नो इन्वेंटर, यानी कि इन्वेंटर यानी कि खोज करता, आविष्कार करता। ठीक है, इन्वेंशन खोज, क्या खोज, जैसे टेलीफोन, और इन्वेंटर किसने खोज करी थी, तो टेलीफोन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। लाइट बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन। थ्योरी ऑफ ग्रेट रिलेटिविटी किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन। स्पेलिंग आप बुक से लिख के देख लीजिएगा बच्चों, इसमें गलती मत कीजिएगा स्पेलिंग में। इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने करी थी? माइकल फैराडे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि रेडियम, ये किसने खोज करी थी? मैरी क्वेरी। लॉज ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम किसने बताया था? आइजैक न्यूटन। ये आपको लर्न करना है, याद करना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से, और ये निश्चित रूप से डेफिनेटली पूछा जाएगा इसमें से कुछ ना कुछ। ठीक है, इसलिए आपको ये लिखना है अपनी नोटबुक पे। इस चैप्टर को एक बार फिर से लर्न करना है, एक बार सुनना है, देखना है इस वीडियो को, इस पूरे चैप्टर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लर्न कीजिएगा कि कौन सा इन्वेंशन किसने इन्वेंट किया था, कौन सा इन्वेंशन, ये इन्वेंशन है सारे, यानी कि आविष्कार है, ये आविष्कार है या फिर खोज है या ये डिस्कवरीज है, और किसके द्वारा की गई थी? इनके द्वारा। टेलीफोन ग्राहम बेल, लाइट बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन, इलेक्ट्रिसिटी माइकल फैराडे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैरी क्वेरी, लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन आइजैक न्यूटन। ओके, तो आपने इसको अच्छे से इसी तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इसी तरीके से आपने अपनी नोटबुक में इसको लिखना है और इसको लर्न करना है। ओके बच्चों।